हेलो दोस्तों। क्या आप भी हर दिन थोड़ा और खुश रहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि खुशी बस एक इमोशन है जो कभी आती है और चुपके से चली जाती है? अगर हाँ, तो ये किताब आपके लिए एक खूबसूरत तोहफा है। वेलकम टू सुनो बुक समरी, जहां ये हम लाते हैं आपकी फेवरेट किताबों के डीप नाइट्स। वह भी एकदम सिंपल हिंदी में। आज हम बात करेंगे उस किताब की जो दुनिया के सबसे शांत और प्रेरणादायक इंसान की सोच पर बनी है। द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, खुशी कोई दूर की चीज नहीं, यह हमारी जरूरत है। और सबसे मजेदार बात, इसके लिए हमें ना तो परफेक्ट जिंदगी चाहिए, ना ढेर सारा पैसा, बस चाहिए एक सही माइंडसेट। यह किताब एक खास मुलाकात की कहानी है। एक तरफ है एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर हावर्ड कटलर, जो इंसान के दिमाग और इमोशंस को समझते हैं। दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल गुरु डाले लामा, जिन्होंने अपनी जिंदगी शांति और करुणा को समर्पित की है। इन दोनों ने मिलकर एक सवाल उठाया, खुशी को सचमुच कैसे पाया जा सकता है। और यहीं से शुरू होता है एक गहरा विचारों को झकझोर देने वाला और प्रैक्टिकल सफर। सोचिए, हम सब क्या चाहते हैं? अच्छी नौकरी, प्यारा परिवार, दोस्तों के साथ मस्ती, या शायद वह सपनों की छुट्टी। लेकिन इन सब के पीछे हमारा असली मकसद क्या है? खुश रहना, किताब में कहा गया है, हमारी हर कोशिश, हर मेहनत का आखिरी लक्ष्य बस यही है, अंदर से अच्छा महसूस करना। पर दिक्कत यह है कि हम खुशी को गलत जगहों पर ढूंढते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, या इंस्टाग्राम पर 100 लाइक्स लगता है, ये हमें खुश करेंगे। लेकिन किताब में एक गहरी बात कही गई है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग रेडीमेड, इट कम्स फ्रॉम योर ओन एक्शंस। यानी सच्ची खुशी बाहर की चीजों में नहीं, हमारे अपने मन और कर्मों में छुपी है। एक बार एक शख्स अपनी नौकरी खोने की वजह से बहुत परेशान था। उसे लगता था कि अब खुशी नामुमकिन है। लेकिन एक दिन उसने रास्ते में किसी अनजान की मदद की, बस थोड़ा सा वक्त और मेहरबानी दी, और उस पल में उसे अंदर से ऐसी अजीब सी शांति मिली जो वह कहीं और ढूंढ रहा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि खुशी देने से मिलती है, ना कि सिर्फ लेने से। तो सवाल यह है, हम कैसे बनाएं वो इनर पीस और बैलेंस जो हमें लंबे वक्त तक खुशी दे। किताब कहती है कि खुशी कोई जादू नहीं, यह एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस को समझना होगा। तो सवाल यह है, हम कैसे बनाएं वो इनर पीस और बैलेंस जो हमें लंबे वक्त तक खुशी दे। किताब कहती है कि खुशी कोई जादू नहीं, यह एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए हमें अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने रिएक्शंस को समझना होगा। यह किताब स्पिरिचुअलिटी और साइंस का एक अनोखा मेल है। यह बताती है कि चाहे आप किसी भी उम्र, बैकग्राउंड या परिस्थिति में हो, आप इस कला को सीख सकते हैं। और यह प्रैक्टिस जितनी आसान है, उतनी ही ट्रांसफॉर्मेटिव। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में थोड़ी और शांति, थोड़ी और क्लैरिटी और ढेर सारी खुशी आए, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। जब दलाई लामा से पूछा गया कि आपकी नजर में जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो उनका जवाब बहुत सिंपल था, टू बी हैप्पी। अब यह सुनकर शायद आपको लगे, अरे ये तो सब जानते हैं। लेकिन रुकिए, असली बात यह है कि खुशी को समझने का नजरिया ही इसे खास बनाता है। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप किसी दुकान से खरीद लें या कोई बड़ा गोल पा लेने पर झट से मिल जाए। किताब कहती है कि खुशी एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी आपका दिमाग, आपका नजरिया और अपनी भावनाओं को संभालने का तरीका यही तय करता है कि आप कितने खुश हैं। सोचिए, जब हम खुश होते हैं तो क्या होता है? हमारे अंदर दया जागती है, धैर्य आता है, और हम दूसरों को माफ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब दुखी होते हैं, तब गुस्सा, जलन और डर हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। तो सवाल यह है, ये सच्ची लंबे वक्त की खुशी आती कहां से है? इसके दो बड़े स्रोत हैं। पहला है आपका मेंटल आउटलुक, यानी आप किसी भी स्थिति को कैसे देखते हैं। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ सकती है और किसी को और मजबूत बना सकती है। फर्क बस सोच का है। किताब में एक खूबसूरत बात कही गई है, इफ यू वॉन्ट अदर्स टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन। इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी, प्रैक्टिस कंपैशन, यानी दया सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी खुशी का रास्ता है। दूसरा है वार्म हार्टेडनेस, यानी करुणा और दयालुता। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं,
तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो कोई ट्रॉफी या तारीफ नहीं दे सकती। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं। हमारा दिमाग तो जैसे नेगेटिविटी का दोस्त है, जल्दी से गुस्सा, चिंता या शिकायत पकड़ लेता है। किताब कहती है कि खुशी एक स्केल है और इसे सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। एक आसान तरीका है, हर रात सोने से पहले पहले 3 ऐसी चीजें याद करें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। हो सकता है वो बस एक अच्छा खाना हो, किसी दोस्त की हंसी या सूरज की गर्मी। यह छोटा सा हैबिट आपके दिमाग को पॉजिटिविटी की ओर मोड़ देगा। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपका फोन खराब हो गया है और आप बहुत इरिटेटेड हैं। अब आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो पूरे दिन उस फ्रस्ट्रेशन को कैरी करते रहें या सोएं। ठीक है, यह एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मेरी लाइफ में हैं। दाला लामा यही सिखाते हैं, अपने रिएक्शंस को बदलना सीखो, क्योंकि वही असली कंट्रोल है। तो यहां से हमें 3 बातें समझ में आती हैं। खुशी कोई शर्त नहीं, ये एक कला है जिसे हम सीख सकते हैं। हमारे